Hello students, welcome to R Square Talks by Rekha Sharan. If you are new to this channel then don't forget to subscribe it. And what you have to do, आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड साइड पर जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आपने टच करना है। जैसे ही आप उसे टच करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आपने प्रेस करना है। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 3 रीड करने जा रहे हैं एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। चखने से डाइजेस्ट होने तक। नाउ यू नो अबाउट टेस्टिंग। टेस्टिंग का तो आपको पता है, टेस्ट करना, चखना किसी चीज को। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेस्टिंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? तो चलिए हम डाइजेशन के मीनिंग से ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इन योर स्टमक। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें आपका फूड चेंज होता है आपके स्टमक में, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, ताकि बॉडी उसे यूज कर सके। अब चेंज किस में होता है? सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप बाइट लेते हो रोटी की या राइस खाते हो तो एज इट इज़ वो आपकी बॉडी में जाकर तो नहीं लग जाते, ठीक है, वो आपके ब्लड में मिक्स होते हैं। और ब्लड में मिक्स होने के लिए क्या होना पड़ता है? उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। सॉल्युबल मतलब पानी जैसी फॉर्म में, तभी तो ब्लड में मिक्स होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। जब फूड सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसी फॉर्म में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद ये हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? खाने का पाचन, खाने को पचाना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Different taste. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, झुम्पा दौड़कर किचन में गई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़ एंड रोटी। मुझे गुड़ और रोटी दे दो। माँ स्माइल एंड सेड। माँ थोड़ी मुस्कुराई और कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तुमने सुबह भी रोटी और चीनी खाई थी। झूलन टीज झुम्पा। झूलन झुम्पा को टीज करती है। टीज मतलब उसे सताती है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम एक तरह के स्वाद से बोर नहीं होती? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने बहुत जल्दी उसका जवाब दिया, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली। क्या तुम इमली को जब चाटती हो तो क्या उससे बोर होती हो? लिकिंग का मतलब होता है चाटना या चूसना, ठीक है। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, कि तुम्हारे मुंह में पानी आने लगेगा जब तुम इमली का नाम सुनती हो। श्योर, आई लव द सॉर इमली। हाँ बिल्कुल, मुझे खट्टी इमली पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला। और मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन। झूलन ने कहा, एंड लुक्ड एट हर मदर। और अपनी माँ की तरफ देखा। दे बोथ लाफ्ड हार्टली। और वो दोनों बहुत चिल्लाए या जोर जोर से हंसे। ओके, अब देखिए आगे क्या बातें कर रहे हैं। झूलन सेड टू झुम्पा। झूलन ने झुम्पा को कहा, लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोल लो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं तुम्हारे मुंह में खाने के लिए कुछ डालूंगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज। और तुम्हें बताना है कि ये क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून। झूलन ने एक चम्मच में लेमन जूस मतलब नींबू की कुछ बूंदे ली। एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। और इसे झुम्पा के मुंह में डाल दिया। सॉर लेमन। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने बड़ी जल्दी जवाब दिया कि ये तो सावर लेमन है, मतलब खट्टा नींबू है। नेक्स्ट इज, झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। झूलन ने उसके बाद गुड़ का एक छोटा, जैगरी क्या होता है? गुड़। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। हर मदर सजेस्टेड। उसकी मदर ने उसे सजेस्ट किया, सलाह दी,
क्रश इट, क्रश कर लो, क्रश का मतलब इसका चूरा बना लो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज, नहीं तो वो जान जाएगी कि ये क्या है। देखिए इस तरह से उसने क्या किया, शुगर को, गुड़ को या जैगरी को क्रश कर लिया। ओके, झूलन क्रश द जैगरी, झूलन ने जैगरी को क्रश कर लिया, बट झुम्पा इजिली गेस्ड इट, और झुम्पा ने उसे बड़ी आसानी से पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, और उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ ये गेम खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, झुम्पा ने फ्राइड फिश को उसको चखने से पहले ही बता दिया कि ये फ्राइड फिश है। झूलन सेड, झूलन ने कहा, नाउ क्लोज योर नोज, अब तुम अपनी नाक भी बंद कर लो, एंड टेल मी व्हाट दिस इज, और मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वाज कंफ्यूज, झुम्पा कंफ्यूज हो गई। इट इज अ बिट बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा है, अ लिटिल सॉल्टी, थोड़ा नमकीन है, एंड समवट सावर, और थोड़ा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, उसने कहा मुझे एक चम्मच और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुम्पाज आइज, झूलन ने क्या किया, उसके मुंह में पका हुआ करेला एक चम्मच और डाल दिया, और फिर उसकी आंखें खोली, एंड सेड, और कहा, हेयर इट इज इट, झुम्पा लाफ, और उसने कहा कि देखो इसने खा लिया, और वो हंसने लगी, यस गिव मी मोर, और उसने कहा झुम्पा ने हंसकर कि हाँ मुझे और दो। तो ये है कुक्ड करेला। तो वो कुक्ड करेला को नाक बंद करके नहीं पहचान पाई कि ये क्या खा रही है, जबकि वो पहले क्या कह रही थी कि मुझे करेला नहीं खाना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड। झूलन's माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, झूलन के मुंह में पानी आने लगता है जब वो इमली के बारे में सुनती है। व्हेन डज योर माउथ वाटर, तुम्हारे मुंह में पानी कब आता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, ऐसी कोई 5 चीज़ों की लिस्ट बनाओ और उनके टेस्ट भी डिस्क्राइब करो कि वो टेस्ट में कैसी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 चीज़ें लिखी हुई हैं और इनका टेस्ट भी लिखा हुआ है। समोसा सॉल्टी एंड स्पाइसी, पिकल साउर और साल्टी, जलेबी स्वीट, चॉकलेट स्वीट, आइसक्रीम स्वीट। तो इस तरह से आप भी कोई 5 चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर बनाकर उनके टेस्ट के बारे में बता सकते हो। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई, क्या तुम्हें एक तरह का ही टेस्ट पसंद है या अलग अलग, क्यों। आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, मुझे अलग अलग स्वाद पसंद आते हैं। ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग, क्योंकि एक ही स्वाद से बोर हो जाते हैं। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, झूलन ने झुम्पा के मुंह में कुछ नींबू के रस की बूंदें डाली। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, क्या तुम ये सोचते हो कि कुछ बूंदों से हम किसी चीज का स्वाद बता सकते हैं। यस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ साउर थिंग्स, मतलब खट्टी चीजों की कुछ बूंदे ही काफी हैं। आर इनफ, इनफ मतलब काफी हैं, टू मेक आउट द टेस्ट, टेस्ट का पता लगाने के लिए। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, अगर कोई तुम्हारे मुंह में सौंफ के कुछ दाने डाल दे, ऑन योर टंग, तुम्हारी जीभ पर रख दे, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड, क्या तुम बंद आंखों से उसे पहचान सकते हो। हाउ, यस, हाँ पहचान सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाई टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम टेस्ट से पहचानते हैं और कुछ चीज़ों को हम स्मेल से भी पहचान जाते हैं। और आपको पता है कि सौंफ की कितनी अच्छी स्मेल होती है, और आप उसे जब चबाते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। नेक्स्ट है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, झुम्पा ने फ्राइड फिश को कैसे पहचान लिया। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, क्या कुछ चीज़ों के नाम आप भी बता सकते हो उन्हें बिना देखे और बिना टेस्ट किए। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप देखिए यहाँ पर, आई कैन गेस फिश, ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी बाय देयर स्मेल, इन चीज़ों को मैं उनकी स्मेल से पहचान सकती हूँ। हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि जब आप दवाई लेते हो तो वो अपनी नाक बंद कर लो। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू सो, ऐसा क्यों कहा जाता है। सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने की शक्ति होती है, हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ अ फूड, ये हमें हेल्प करती है किसी भी खाने का पूर्ण स्वाद लेने के लिए, मतलब पूरा स्वाद लेने के लिए हमें स्मेल की भी ज़रूरत होती है।
अब आप देखो, जब आपको सर्दियों में जुकाम हो जाता है, सर्दियों में या गर्मियों में जब भी आपको कोल्ड होता है, तो आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। वो किस वजह से? क्योंकि स्मेल भी हेल्प करती है हमें चीज़ों का स्वाद लेने में। इन केस ऑफ मेडिसिन, जब हम दवाई लेते हैं, क्लोजिंग द नोज ना और नाक बंद करते हैं, विल समवट मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिसिन, उससे मेडिसिन का जो टेस्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल, अपनी आंखें बंद करो और बताओ। कलेक्ट अ few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like झुम्पा एंड झूलन did. जैसे झुम्पा और झूलन ने गेम खेला, उस तरह आप भी खेल सकते हो और अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि वो भी उन्हीं की तरह आपसे गेस करवाए। What was the food item? जैसे कि आपके फ्रेंड ने टेस्ट करने के लिए आपके मुंह में कुछ फूड आइटम रखा, तो वो कौन सा था? द टेस्ट वॉज स्वीट। वो टेस्ट क्या था? स्वीट था। ये सिर्फ इमेजिनेशन, एक गेस किया हुआ है। अगर आप ये गेम खेलते हो और कोई आपका फ्रेंड आपको मीठी चीज देता है, तो आप क्या लिखोगे? द टेस्ट वाज स्वीट, ठीक है। द फूड आइटम वाज शुगर, और वो फूड आइटम क्या थी? शुगर। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? अब टंग के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा स्वाद आया? इन फ्रंट, सामने के, एट द बैक, बिल्कुल पीछे के, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, लेफ्ट या राइट साइड पर। तो मीठे का स्वाद कहाँ पर आएगा? इन फ्रंट साइड, ठीक है, बिल्कुल सामने। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? अब टंग के कौन से हिस्से से कौन सा स्वाद पता लगता है? मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है, उसके पे आपने मार्क करके बताना है। देखिए ऐसी पिक्चर आपको दी होगी, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आपको शो की है, ठीक है। इस पिक्चर में डिफरेंट टेस्ट आपको शो किए हुए हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट जो है, इससे हमें स्वीट टेस्ट का पता लगता है। आफ्टर दैट सॉल्टी, जो हमें थोड़ा साइड में पता लगता है, एंड देन साउर, एंड इन द लास्ट पार्ट बैक ऑफ द टंग, बिल्कुल लास्ट में हमें बिटर यानी कि कड़वे का पता लगता है। स्वीट इन फ्रंट पार्ट, सॉल्टी एंड साउर साइड के पार्ट्स में पता लगता है। सॉल्टी मतलब नमकीन, साउर मतलब खट्टा, और बिटर कड़वा कहाँ पर पता लगता है? बिल्कुल लास्ट में। ओके, समझ आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। वन एट ए टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, और अपने मुंह में आपने क्या करना है? अलग अलग हिस्सों पर खाने की चीजें रखनी है। जैसे अंडर द टंग, टंग के नीचे, ऑन द लिप्स, लिप्स पर, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ की रूफ पर। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? क्या वहां पर भी आपको टेस्ट आता है? नो, आई कुड नॉट गेट अ टेस्ट देयर, वहां पर हमें कोई टेस्ट नहीं आता। ऐसा क्यों? चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन से पता लगेगा। यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। आपने एक कपड़े से, एक साफ कपड़े से अपनी टंग को साफ करना है, उसके फ्रंट पार्ट को, सो दैट इट इज ड्राई, और इतना साफ करना है कि वो बिल्कुल सूख जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, और अब इस हिस्से पर आपने कुछ शुगर, चीनी या जैगरी, गुड़ रखना है। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज का टेस्ट आया? वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? नो, आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आया। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, क्योंकि उस जगह पर, जीभ की उस जगह पर सलाइवा नहीं था। सलाइवा क्या होता है? हमारी लार, हमारा थूक, ठीक है। when the food mixes with saliva then only we get its taste। जब हमारा थूक या हमारा जो सलाइवा होता है वो फूड के अंदर मिक्स होता है, तभी हमें फूड का पूरी तरह से टेस्ट आता है। तो इसलिए समझ में आ गया कि इस एक्टिविटी में आपको टंग साफ करने के लिए क्यों बोला गया था। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, और अपनी टंग को बड़े ध्यान से देखो। हाउ डज द सरफेस लुक? आपका जो सरफेस है टंग का, वो कैसा दिखाई देता है? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? क्या सरफेस पर कोई छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं? द सरफेस ऑफ टंग लुक्स रफ, जो टंग का सरफेस है वो रफ दिखाई देता है। यस, आई कैन सी मैनी टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेस ऑफ माई टंग। हाँ, मेरी टंग पर बहुत छोटे छोटे उभार हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, छोटे छोटे आपको दाने दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। ये क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है, और इन्हीं से हमें स्वाद का पता लगता है। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और
कुकुम्बर। अगर आपको कोई आंवले या कुकुम्बर का टेस्ट बताने के लिए कहता है तो क्या बताओगे? इसी तरह से आपको अलग अलग चीज़ों का टेस्ट बताना है। जैसे कि टमाटो है, टमाटो का टेस्ट कैसा होगा? स्वीट एंड साउर एंड जूसी, मीठा, खट्टा और जूसी। ऑनियन पंजेंट, तीखा होता है ऑनियन। सौंफ स्वीट विद नाइस स्मेल, मीठी और उसकी स्मेल भी अच्छी होती है। गार्लिक बिटर विद पंजेंट स्मेल, गार्लिक कड़वा होगा और तीखा भी होगा, स्मेल भी उसकी तीखी होगी। When Jhumpa tasted some of the things, she said, "What do you think she may have eaten?" अब उसने क्या खाया जो वो सी कर रही है? She may have eaten a chili. उसने जरूर मिर्ची खाई होगी, है ना? Why don't you make sounds that describe some taste? आप भी ऐसी साउंड बना सकते हैं जो टेस्ट को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे कि नीचे दी हुई है यम, यमी यमी आप कब करते हो? यम, जब आप स्वीट चीजें खाते हो, मीठी चीजें खाते हो, आइसक्रीम जलेबी खाते हो। स्लर्प, ऐसे कब करते हो? जब आप कोई चीज पीते हो, जैसे नूडल्स खाते हो या खीर खाते हो या चाय कॉफी पीते हो, ठीक है, तो स्लर्प की आवाज करते हो। ये वाली आवाज आप कब करते हो? जब आप खट्टी चीजें खाते हो, चटकारे लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप भी साउंड्स बना सकते हो अलग अलग टेस्ट के लिए। ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास, आपने ये ट्राई करना है अपनी क्लास में। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, आप सबने क्या करना है? रोटी का टुकड़ा या कुक्ड राइस लेने हैं। पुट इट इन योर माउथ, अपने मुंह में रखना है। चू 3 और 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट, आपने इसे चबाना है 3 या 4 बार और फिर निगल जाना है। अब आगे पूछा गया, डिड द टेस्ट चेंज एज यू चूड इट, जब आपने चबाया तो इसमें कोई चेंज आया? नॉट मच, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। जब आप इसे थोड़ा सा चबाओगे 3-4 बार तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे बोला गया है इसी एक्टिविटी में, नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस, अब दूसरा टुकड़ा लो या फिर से थोड़े से राइस लो। चू इट 20 to 25 टाइम्स, अब इसको 20 या 25 टाइम्स या 30 या 35 टाइम्स आपने इसको फिर से चबाना है। वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट, अब आपको चेंज आएगा। यस देयर इज चेंज इन द टेस्ट, हाँ अब चेंज आया। द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट, अब फूड जो है वो मीठा लगने लग गया। आप ये जरूर ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फूड होता है स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम एनर्जी गेन करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो राइस और चपाती में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी सिंपल फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? स्टार्च। अब स्टार्च को और सिंपल फॉर्म में टूटना होता है, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से चबाओगे और इसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, वो सलाइवा क्या करेगा? इसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना शुरू कर देता है, और तब क्या होता है? हमें खाना मीठा लगने लग जाता है। समझ आ गया सबको? चलिए अब आगे चलते हैं। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? क्या आपको घर पे किसी ने कहा है कि अच्छे से चबा चबा के खाओ ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए? Yes, my mother always tells me to eat slowly. हाँ, मेरी मम्मी ने कई बार कहा है ऐसा कि धीरे धीरे खाओ, ठीक है। I think proper chewing is necessary for easier swallowing, ताकि हम अच्छे से स्वेलो कर सके, निगल सके उसे। इट ऑल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड, अब इमेजिन करो कि आप कुछ हार्ड चीज खा रहे हो, जैसे गुआवा है, अमरूद है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे जब आप इसे चबाना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आप इसे स्वेलो करते हैं, ठीक है। When I bite off a piece of guava, जब मैं एक गुआवा के पीस को खाता हूँ, इट इज हार्ड, ये सख्त है, एंड मे टेस्ट समवट बिटर, और कुछ कड़वा भी हो सकता है। आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर चबाने के बाद, इट बिकम सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट, ये सॉफ्ट हो जाता है और इसका टेस्ट कैसा हो जाता है? मीठा। द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन, सलाइवा क्या करता है? इसे सॉफ्ट बना देता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हेयर फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट, ओके। सो दिस इज आवर अपकमिंग वीडियो,
chapter 3 from tasting to digesting part 2. I hope all you have understood very well about part 1. आप सबको part 1 अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है. we'll meet with the second part. हम second part के साथ फिर मिलेंगे. till then, bye bye students and thanks for watching and don't forget to subscribe.